हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी कक्षा में। और हम आज फिर एक नया प्रश्न पत्र हल करेंगे जो कक्षा 7 का है, विषय पर्यावरण। और इससे पहले हमने कक्षा 8, कक्षा 6, 7 का सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8 और कक्षा 6 का पर्यावरण का प्रश्न पत्र हल कर दिया है और अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं। और ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 है। समय 2.5 घंटे, कक्षा 7, विषय पर्यावरण। ठीक है बच्चों, और ये 50 नंबर का पेपर है। पूर्णांक कितना? 50। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प प्रश्न है 10 और 10 ही नंबर है। एक प्रश्न 1 नंबर का, जैसे ये 1 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही विकल्प है वो छांट कर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर क देखते हैं। पहले का प्रश्न नंबर 1 का क अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर है? द, तीनों अ ब से। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? द। चलिए अब देखते हैं अगला ख। टिड्डा एक जीव है। ठीक है, तो टिड्डा एक जीव कैसा है? शाकाहारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या करें? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अच्छा अगला है घ, चिपको आंदोलन। ठीक है, किसको बचाने से संबंधित है? ठीक है, तो किसको बचाने से संबंधित है? वृक्षों से। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, यूपी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कितने प्रतिशत संपूर्ण शुद्ध जल झीलों, नदियों, झरनों से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये हमने पहले बताया था। संपूर्ण पूछा है, कितने प्रतिशत संपूर्ण। ठीक है, तो संपूर्ण कितना होगा? 3%। और यदि ये झीलों, नदियों और झरनों से प्राप्त होता है तो कितना होता है? 0.6%। ठीक है, 6%। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? 3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है च, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, ये हमने नवीकरणीय ऊर्जा पहले भी पढ़ा है और पिछले पेपरों में भी देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? पवन ऊर्जा होगी। ठीक है, ये बाकी तीनों क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, चलिए गले की खराश में प्रयोग की जाने वाली जड़ किस पौधे की होती है? ठीक है, तो किस पौधे की होती है? मुलेठी की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जय, श्वसन संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, तो श्वसन संबंधी बीमारी किससे होगी? वायु प्रदूषण से होगी। ठीक है, क्योंकि जब वायु में प्रदूषण मिलेगा तो हम सांस के द्वारा अंदर चली जाएगी और श्वसन संबंधी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, हमारे पे भी कई बार आया था प्रश्न में, और ये भी काफ़ी बार आ चुका है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो इसका क्या है? 16 सितंबर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। और अब आगे हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द में इसका उत्तर देना है। ठीक है, 10 नंबर का है और 10 ही प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2 का क, भूमि की सबसे ऊपरी परत। ठीक है, भूमि की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? भू पर पट्टी। ठीक है, ये काफ़ी बार मैंने अपनी क्लास में भी बताया है, ऊपर पट्टी। ठीक है, चलिए ऐसे संसाधन जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई योगदान नहीं होता है तथा प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये पिछले कक्षा 6 वाले में बताया था हमने। तो ऐसे संसाधन जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है,
जैसे जल, पानी, पेड़ पौधे, वर्षा, सूर्य, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है वन्य जीव सप्ताह किस माह में मनाया जाता है, मतलब किस महीने में ये सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह किस माह में मनाया जाता है, तो किस माह में मनाया जाता है, अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ठीक है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2 से 8, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, यह कथन यह किस पर्यावरणविद ने कहा है, मतलब यह बात किसी ने कही है कि बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, ठीक है। तो ये कथन कहा है बहुगुणा ने, ठीक है। किसने कहा है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तराखंड के थे और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है चिपको आंदोलन, ठीक है, 1980 के दशक में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि बांध नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में क्या हो गया था, बांध ही बांध बना दिए गए थे, ठीक है। टेरी बांध के संबंध में कहा था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ठीक है। तो एलपीजी में ये पिछले क्लास में भी, ये पिछले कक्षा 6 के पेपर में बताया था, ब्यूटेन गैस है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, 2 गैसें हैं। मुख्य गैस कौन सी है, क्योंकि ये एक शब्द का है तो इसमें लिख देंगे। वाहनों से निकलने वाले धुएँ कौन सा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो वाहनों से निकलने वाले धुएँ कौन सा प्रदूषण होता है, तो कौन सा प्रदूषण होता है, आपको भी पता है, वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। ये वाला प्रश्न चल रहा है हमारा, तो इससे होता है वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण, ठीक है। क्योंकि जब वाहनों से धुआं निकलता है तो कहाँ मिलता है, वो हवा में मिलता है, और हवा में जब मिलता है तो क्या होता है, वायु, मतलब वायु में मिलता है तो वायु प्रदूषित होती है, तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वायु में किस गैस की अधिकता हरित गृह प्रभाव, ठीक है, का निर्माण करती है, तो कौन सी गैस करती है, CO2, ठीक है, ये पहले बताया था हमने। चलिए अगला फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों की आवाज़ को रोकने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वृक्षों के मतलब जो सड़क के किनारे जो वृक्ष लग रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, मार्ग पालक, ठीक है, मार्ग पालक, ठीक है, ऐसे भी में लिख देंगे मार्ग पालक, या डिवाइडर भी होते हैं, ट्री डिवाइडर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है, ठीक है। अब देखो एक कार्यक्रम है, ठीक है, जो एक कार्यक्रम है जो गंगा नदी को प्रदूषण से रोकने के लिए चलाया जा रहा है, तो उसका क्या नाम है, नमामि गंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर का भी प्रश्न है, नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे, ये कार्यक्रम का नाम है, ठीक है, कार्यक्रम का ये नाम है, नमामि गंगे थे। ये राष्ट्रीय जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, इसको स्वच्छ रखने, मतलब प्रदूषण से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नमामि गंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखती हैं, पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का घेरा क्या कहलाता है। अभी हमने पिछले पेपर में ये देखा था, कक्षा 6 वाले में, कि वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैस के गोले को क्या कहते हैं, या पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी से जो चारों ओर से घेरता है गैसों के मिश्रण से बना हुआ घेरा, वायुमंडल। तो ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा ही दे दी है, ठीक है। वहाँ पर उसके ये पूछा था कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का घेरा है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का घेरा क्या कहलाता है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है, वायुमंडल। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में लिखने, ठीक है। और ये 10 नंबर का है, ठीक है। और ये 5 प्रश्न है, मतलब कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्षा जल का संचयन पूर्ण भरने क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो वर्षा जल का संचयन पूर्ण भरने क्यों आवश्यक है। वर्षा जल इसलिए है क्योंकि हमें पानी की कमी ना हो, ठीक है, पानी की कमी ना हो। और जब हम वर्षा के जल का संचयन करेंगे, जैसे तालाब है हमने खोद दिया, वर्षा हुई है उसमें पानी चला गया, ठीक है। और जब वो अंदर ही जाएगा पुनर्भरण, ठीक है, फीडबैक मतलब, ठीक है, जो वो अंदर ही धरती के अंदर पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, पुनर्भरण, ठीक है। और धरती के अंदर कैसे जाएगा, उसका संचयन करेंगे। संचयन का मतलब हमने तालाब बना दिया, बरसात हुई, उस तालाब में पानी चला गया, और जब वो तालाब में पानी जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगी, पुनर्भरण की प्रक्रिया होगी। मतलब कि वो धीरे धीरे पानी कहाँ चले जाएगा, तालाब से अंदर धरती में, ठीक है, जो हमारे पीने के काम आएगा। क्योंकि हम कैसे उसको यूज करेंगे, जैसे हैंडपम्प के द्वारा या फिर ऐसे पुनर्चक्रण, ठीक है, ऐसे ही जल चक्र चलेगा, वो धरती से अंदर फिर ऐसे ही बाहर आएगा, ठीक है। चलिए बाहर कैसे आएगा, हैंडपम्प के द्वारा, बोरिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए तो हम वर्षा जल का संचयन पूर्ण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो पानी को बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए आवश्यक है, मानव के जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, वनस्पति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए पूछा है, मतलब मृदा प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे जैसे फसलें हम बो रहे हैं, खेती करते हैं लोग, कृषि करते हैं, तो फसलों पर जो रासायनिक खाद है वे कम प्रयोग करें, ठीक है। फसलों पर रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें, कीटनाशक दवाइयों का कम प्रयोग करें, क्योंकि जब वो कीटनाशक दवाइयाँ गिरती हैं धरती में भी मिलती है, मतलब मृदा में भी मिलती है, उससे क्या होता है, मृदा से प्रदूषण होता है, जमीन से मिलती है, ठीक है। अच्छा, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जैविक खाद जब मिट्टी में मिलेगा तो कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो गाँव हैं उनसे निकलने वाले मल को उसका निस्तारण करना चाहिए, उसे मिट्टी में ऐसे ही नहीं गिर देना चाहिए, ठीक है। नगरों से भी ऐसे ही जितना मल निकलता है उसे मिट्टी में डाल देते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो उससे रोकना है, ठीक है। अच्छा, अगला है वनों के जो कटाई है, विनाश है, उस पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए और पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके नियंत्रण के उपाय हैं, मृदा प्रदूषण इस तरह नियंत्रित हो सकता है, ठीक है। ये मैंने 5-6 उपाय बता दिए हैं, ठीक है। अगला है वायु का जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो वायु का जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व तो एक है, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, ठीक है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन देती है, ठीक है, जो तापमान है नियंत्रित करती है, वर्षा में सहायक है, इसके द्वारा वर्षा होती है, और इसके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसी से ही होती है। जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है, जल चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेती है, उसके वायु के द्वारा ही जल चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है, और जो व्यक्ति का रक्तचाप और हृदय गति है इनमें भी मदद मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सारे इसके महत्व है वायु के, ठीक है। गर्मी से बचाव होता है, जो सूर्य की किरणें हैं बेकार, वायुमंडल उन्हें रोक देता है, और जितनी भी गर्मी है उससे हम बच सकते हैं, वरना यदि ये वायु ना हो तो क्या हो जाएंगे, हम जलकर खाक हो जाएंगे, ठीक है। गर्मी से हमें निजात मिलती है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यदि लोकल भाषा में करें, ठीक है। चलिए अगला है हमारा है राष्ट्रीय उद्यान
और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है, अंतर बताना है। चलिए अब देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक बड़ा होता है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय उद्यान से छोटा होता है। एक तो अंतर यही हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है, जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा होती है, ठीक है, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें विशेषकर जानवरों की क्या होती है, जानवरों का ही सुरक्षा होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें अंतर है। और दूसरा ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राज्य स्तर का होता है लगभग, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है राष्ट्रीय उद्यान का और इसका छोटा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य का, ठीक है। तो ये इनमें अंतर है। अगला है भूमि से प्राप्त होने किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। प्रश्न भी मतलब सही तरीके से टाइप नहीं कर रखे हैं। भूमि से प्राप्त होने, यहाँ तक भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। तो 5 पदार्थों के आप नाम लिख देंगे, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ से मिलते हैं, तांबा हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं पदार्थ, ये सब धरती से मिलते हैं, मतलब भूमि से मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसको हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में लिखिए, ठीक है, और ये 10 नंबर का है और दोनों प्रश्न करने हैं मतलब, और ये 55 नंबर के दोनों प्रश्न, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है, ठीक है, और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय बताएं, ठीक है। मतलब प्रश्न कक्षा 6 और जो 7, 8 ही मारे ना, बहुत सारे प्रश्न उस इसमें भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें बदल रखे हैं, ठीक है। प्रश्न वही है, जल के बारे में, भूमि के बारे में, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। देखिए दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। जल का उपयोग है कपड़े धोने में, साफ़ सफाई में, नहाने में, सब्जी बनाने में, सिंचाई करने में, खेती करने में, ठीक है। ये सब हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। जैसे कपड़े रोज धो रहे, ठीक है, मतलब धो रहे, ठीक है, स्नान करना, नहाना मतलब खाना बनाना, ठीक है, साफ़ सफाई भी करना, ठीक है, शौच करना इसके माध्यम से, ठीक है। और जितने मतलब मकान बनाना, बिना जल के थोड़ी चिड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये जितने भी काम है सब के सब क्या हो रहे हैं, सब में जल का उपयोग होता है, ठीक है। चाहे कोई केमिकल हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी निर्माण हो, पुल बनने हो, सड़क बननी हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो उनमें क्या किसका महत्व है, जल का उपयोग है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय, ठीक है। तो जल का जो दुरुपयोग है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। एक तो नल खुला ना छोड़े, सबसे पहली बात नल खुला ना छोड़े। दूसरा क्या है, यदि कहीं नल टपक रहा है उसे ठीक करा दे, ठीक है। तीसरी बात, बाल्टी या मग्गे से नहाएं, ठीक है, बाल्टी या मग्गे से नहाएं। उससे क्या होगा, आप 1 या 2 बाल्टी का यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं है कि समरसीबल या नल का चल रहा है और आपने गेरी है 1 ही बाल्टी, और वैसे खुला नल चल रहा था तो उसमें 20 बाल्टी बाहर चली गई है और आपने गिरा है सिर्फ 1 ही बाल्टी। तो आप बाल्टी में पानी लेकर या मग्गे में पानी लेकर ही नहाएं, ना कि ऐसे ही बस पानी बाल्टी गिर रहे हैं और नहा रहे हैं ऐसे ही हैं। आप 20 बाल्टी में नहाएं तो ऐसे क्या होगा, जल का दुरुपयोग होगा, ठीक है। अच्छा, एक जो लो फ्लो नल का प्रयोग करें, मतलब जो नल कम पानी है या ऐसी टंकी हो जिसमें कम पानी आता हो। ऐसा नहीं कि बस एकदम तक खोल दिया और एकदम तक 2-3 बाल्टी निकल गई एक समय। ऐसा हो कि जिसका मतलब फ्लो कम हो, ठीक है, ऐसे नल का प्रयोग करें, ठीक है। और जैसे हम बर्तन साफ़ करें, बर्तन धोते समय लगातार नल को ना चलाएं, जितना पानी हो, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से नल से पानी लेकर और बर्तन धोएं, ठीक है। और जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद बचा जो पानी है उससे हम पोंछा भी मार सकते हैं। और जैसे किसी ने अपने कोई जैसे उपले पोंछने हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने चिनाई वगैरह कर रखी तो वहाँ भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं गारा वगैरह में, ठीक है। तो मतलब उसका कहने का यह है कि आप उसे जल को वेस्ट ना करें,
जो कपड़े धो दिए हैं उसे और जगह यदि इस्तेमाल हो सकता हो तो कर ले, ठीक है, जैसे साफ़ सफाई में या फिर पोछा लगा सकते हैं आप उसे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, और शावर का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। तो जैसे वो लगा रखा क्या बटन दबा और एकदम से चल गया, ठीक है, नल। और जैसे लोग क्या करते हैं, खेत में पानी दे देते हैं, पूरा तिर गया वो, और फिर दूसरे में भी चलेगा, उसे पानी की ज़रूरत नहीं थी, और फिर तीसरे में चलेगा, और फिर सड़क पर आ गया। तो इस तरीके से भी पानी की बर्बादी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम पानी बचा सकते हैं, ठीक है। और जल के दुरुपयोग को रोकने के ये इतने सारे उपाय काफ़ी हैं, उन तो बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है चौथे का, वायुमंडल क्या है, ठीक है। ये प्रश्न कक्षा 7 या 8 में भी, कक्षा 8 या 6ठी में भी आया है कि वायुमंडल क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परिभाषा ऊपर ही हमने पढ़ी थी अभी। वायुमंडल क्या है, ये रहा कि पृथ्वी के चारों ओर बना गैसों का घेरा क्या कहलाता है, वायुमंडल, ठीक है। ये लाइन लिख देंगे जो कि तो आप यहाँ से वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना, वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है। तो वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा, हमने ये भी बताया था कि जो हम प्रतिदिन, ठीक है, दिनचर्या में हम जैसे प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे बाइकों का धुआं, चूल्हे का धुआं, ठीक है, जो चिमनियाँ हैं भट्टे की उनका धुआं, ठीक है, और जो बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ हैं उनका धुआं, वो सब कहाँ जा रहा है, वो सब वायुमंडल में जा रहा है। उससे वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, और उसका वायुमंडल का संतुलन फिर बिगड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वायुमंडल बिगड़ रहा है। तो ये जो प्रश्न थे वायुमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण के द्वारा। और वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है आप उसमें लिख देंगे, जो भी मैंने बताया कि भट्टों के द्वारा, जितने भी भट्टे हैं, कंपनियां, फैक्ट्री, उनसे निकलता धुआं का, ठीक है, और जितने भी मल, ठीक है, जितने भी हम यातायात के साधन यूज कर रहे हैं उनसे भी निकलता धुआं, ठीक है, ये सबसे क्या हो रहा है, ये सबसे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और इसका संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब ये था आज का प्रश्न, हमने आज थोड़ा स्पीड में किया क्योंकि फिर समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। यदि आपके कोई समझ में नहीं आया है प्रश्न तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसे अगली वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है बच्चों। और आपको ये कैसा लगा प्रश्न हल, आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें।